हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडथर्जीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हम बायोलॉजी देख रहे थे और बायोलॉजी के हमने फर्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे उसको हमने देखा। ये सेकंड क्लास है हमारी एमसीक्यू की, जिसमें हम न्यूट्रिशन टॉपिक को देखने वाले हैं, पोषण टॉपिक को देखने वाले हैं। पोषण टॉपिक में आती क्या क्या चीजें हैं, तो जिस चीज को खा के जिस देखिए आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो जिससे हमें ग्रहण करने के बाद जिससे हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें सही रहती हैं उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें विटामिन आता है, उसमें मिनरल्स आते हैं, उसमें प्रोटीन आता है, उसमें कार्ब्स आते हैं और उसमें फैट आते हैं। इतनी सारी चीज़ें आती हैं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये सब पोषण में आते हैं, विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मिनरल से भी क्वेश्चन बनते हैं और बाकी ये जो तीनों टॉपिक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, आज के जो एक टॉपिक है वो टॉपिक से हमारे पास आज 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब हमारे पास आज 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये टॉपिक आपका कितना स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। देखिए, यूपी पीएससी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? बोलेंगे विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे चीजों में पाए जाते हैं, किसमें? खट्टे चीजों में। और यहाँ पे आपको खट्टा क्या क्या दिख रहा है? बोलेंगे एक से यहाँ पे आंवला दिख रहा है और इसके अलावा अमरूद भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। तो सबसे उत्तम स्रोत बोला है, क्या हो जाएगा? आंवला। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आंवला, और आंवला में ही सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर यहाँ पे संतरा रहता, ठीक है, तो संतरा भी रहता है, संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है। गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? बताइए। गुड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए, प्रोटीन, क्या गुड़ में प्रोटीन पाया जाएगा? नहीं। देखिए, गुड़ कहीं ना कहीं ये मीठी चीजें होती हैं, और जहां भी मीठा की बात हो जाएगी तो वहां अभी आप बात करेंगे भाई साहब, वहां पे कार्बोहाइड्रेट रहेगा। क्या रहेगा? कार्ब्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। कोई भी मीठी चीज जब भी आप खाएंगे तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? तुरंत एनर्जी मिलती है। आपको याद रखना है, मीठा चीज उसमें आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। तो गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। दुग्ध शर्करा है। देखिए, मतलब दूध में भी कुछ कुछ शर्करा वाली चीजें हैं। अब बताइए कौन, उसका हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज? देखिए, फल में भी शर्करा पाए जाते हैं, है ना, फल में भी शुगर पाया जाता है, लेकिन वो क्या रहता है? वो नेचुरल शुगर रहता है। ठीक है। और दूध में भी पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजों में शुगर पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो दुग्ध शर्करा है उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। देखिए, दूध की बात होगी तो आप लैक्ट याद करेंगे। क्या याद करेंगे? लैक्ट, लैक्टोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? एनीमिया। एनीमिया की सबसे बड़ी वजह बताइए, कौन से तत्व की कमी? देखिए, मिनरल्स आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मिनरल्स आपको पता होना चाहिए। एनीमिया की सबसे बड़ी वजह बताइए। ऑप्शन ए, क्या लौह, जिसे हम आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है फॉलिक अम्ल। क्या? फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। ठीक है। फॉलिक एसिड जिसे बोलते हैं। लौह, लौह की कमी से एनीमिया होता है, आपको याद रखना है आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया? अभी हमने शर्करा की बात किया था कि दूध में जो शर्करा होता है वो शर्करा का नाम बताइए। तो आपने क्या बोला? लैक्टोज बोला। क्या बोला आपने? लैक्टोज बोला। चलिए, अब आप ये बताइए कि जो गाय का दूध रहता है उसमें प्रोटीन कौन सा होता है?
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गलत। आप गलत हो गए। प्रोटीन की बात हो रही है और दूध में कौन सा प्रोटीन रहता है, बोलेंगे ऑप्शन सी कैसीन रहता है। कौन सा? कैसीन रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, दूध में अगर प्रोटीन की बात की जाएगी तो कैसीन रहता है। क्या रहता है? कैसीन। अस्थि सुषुरता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से, डेड डैश की कमी से होता है, बताइए। पोटेशियम, लौह, प्रोटीन या फिर कैल्शियम? भाई साहब कैसे? ऑस्टियो हमने आपको याद करने बोला था, क्या बोला था? ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब हड्डी। क्या? ऑस्टियो मतलब हड्डी। तो अगर ऑस्टियो की बात की जाएगी मतलब हड्डी से संबंधित बात की जाएगी। अब हड्डी से संबंधित बात की जा रही है, ऑस्टियो डेड डेस्क की कमी से होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा बोलेंगे हड्डी। अरे यार, हड्डी मजबूत करने के लिए हमें क्या चीज खाना रहता है? कैल्शियम खाना रहता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जो इंसान रहता है, इंसान की जो हड्डियां रहती है, हड्डियों में क्या हो जाते हैं? पोर, मतलब हल्के हल्के से छेद हो जाते हैं। और ऑस्टियो मलेशिया आप भूल गए क्या? ऑस्टियो मलेशिया, बताइए ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होगा? ये भी कैल्शियम की ही कमी से होती है। हड्डियां एकदम कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी और हड्डियां ऐसी मुड़ जाती हैं। बॉडी का शेप आप देखेंगे कई लोग का अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों चीजें आपको याद रखना है। बच्चों में सूखा रोग या तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में सूखा रोग, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी। अभी हमने देखा विटामिन डी की अधिकता मत कर देना, विटामिन डी की कमी से होता है ये। ठीक है। गठिया रोग, बताइए क्या? गठिया रोग, गठिया रोग कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? बताइए। ये भी किससे संबंधित? हड्डियों से ही संबंधित रोग है। हड्डियों से संबंधित एक रोग होता है गठिया रोग। क्यों होता है? अरे भाई साहब, जब कभी एज हो जाएगा, एक एज के बाद में यूरिक एसिड जब ज्यादा बनने लग जाता है बॉडी में, तो फिर ये होता है। या फिर यूरिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ज्यादा बनने लग गया, तो सीधी सी बात, जब ज्यादा बनने लग जाएगा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी और बॉडी में यूरिक एसिड जब ज़्यादा बन जाएगा, तो फिर ये गठिया रोग हो जाता है। जो घुटना वगैरह है वहाँ पे लाल लाल हो जाता है। एक चीज की बात में होता है ये। सोयाबीन में काफी मात्रा में होते हैं, क्या होते हैं बताइए? राजस्थान के टीचर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। सीजी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन ये। सोयाबीन में क्या काफी मात्रा में होता है, बताइए। आपको तो हमने बहुत बार बोला हुआ कि सोयाबीन आपको कब खाना चाहिए? जब आप मेहनत करते हैं, वरना आप पचा ही नहीं पाएंगे। क्या रहता है उसमें? प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है। क्या रहता है उसमें? प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग ऐसा बोला जाता है 35 से 40 ग्राम। 100 ग्राम में 35 से 40 ग्राम क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। इतना ना तो किसी मांस में रहता है, ना तो अंडे में रहता है, कहीं भी नहीं रहता। रोटी सबसे अच्छा स्रोत है किसका, बताइए? रोटी सबसे अच्छा किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए। क्या मिल जाए? तुरंत एनर्जी आपको मिल जाए। चाहे वो मीठी चीजें हो जाए, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ब्रेड मिल जाए, रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये सब में कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, चलिए। वायवीन श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, बताइए। ग्लूकोज के विखंडन से हमें क्या मिलता है? देखिए, ग्लूकोज ही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इसके विखंडन से देखिए, हमारे पास हमने कुछ खाया तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और मान लीजिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है? ग्लूकोज के विखंडन से क्या बनता है, बताइए। जब भी ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है?
क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है और साथ में CO2। अरे यार देखो, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में देखिए, जब आप मान लीजिए रनिंग की, रनिंग करते हैं तो वो पसीना निकलता है, कहीं ना कहीं बोलेंगे हाँ बिल्कुल निकलता है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो है ना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट देखिए, ग्लूकोज में ही सब चीजें रहती हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये फिर कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे ये दो चीजें निकलती हैं, क्या मिलती हैं? कार्बोहाइड्रेट और सॉरी, यहाँ पे CO हो जाए, CO2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे CO2 होगा। CO2 निकलता है, जल निकलता है, साथ में एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। चलिए आगे देखिए। विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? एक बच्चा है कोई, उसके मसूड़ों में रक्त बह रहा है, उसके मसूड़ों से रक्त बह रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको आपको पढ़ाया है। चलिए बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से होता है। जो मसूड़ों से रक्त बहते हैं वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आंवला खाना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन युग्म है, बताइए जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ये आपको जोड़ा दिया गया है, बताइए। चलिए, अगर आपको वसा में घुलनशील पता है, क्या वसा में घुलनशील पता है तो आप कर लेंगे। अब बताइए वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, बताइए। देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, कर सकते हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़े रहते तो इसको एलिमिनेट कर देते। बोलते बोलते कि देखिए, हमेशा आपको मैंने एक ट्रिक याद करा था, ए डी ई के जो रहते हैं ये एक साथ में आएंगे। देखिए ADE के, आपको AD दिख रहा है, ये सही हो सकता है। अब हमें नहीं पता कि जल और वसा में कौन घुलनशील होते हैं। देखिए इसमें भी A और E है, इसमें देखिए D और K है, इसमें जल बोला है। देखिए यही बस अलग हो रहा है, बाकी ये तीनों की तीनों तो सेम किसी ना किसी चीज में घुलेंगे। तो ये जो है ये किस में घुलेंगे? ये वसा में घुलेंगे। और ये वाला है ये जल में घुलेगा। कौन कौन सा? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, बताइए। मतलब पाया जाएगा, तो ये जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा है? देखिए दूध, हाँ पाया जाता है। आम, ये गलत बात। अंडा, हाँ पाया जाता है। मटर, हाँ पाया जाएगा। आंवला, गलत बात, इसमें सी पाया जाता है। इसमें विटामिन बी यहाँ पे ए पाया जाएगा, है ना। और आम में पोटेशियम वगैरह पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। चलिए सोयाबीन, हाँ पाया जाएगा। चना, हाँ पाया जाएगा। मक्का बिल्कुल पाया जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। सेब, सेब में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें आप नहीं बोल सकते कि प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, इसमें विटामिन कुछ कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है सेव में। अब देखिए दही, दही में विटामिन सी रहता है। मांस, हाँ मांस में पाया जाता है, लेकिन दही में नहीं पाया जाता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन B1 को भी कहा जाता है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, बताइए। विटामिन B1 को डेड डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अरे एक था मेरा दोस्त, एक था मेरा दोस्त, हमने आपको याद कराया था, बोलेंगे हाँ एक था, एक था। B1 थायमिन, ऑप्शन ए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बोलेंगे बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी हम देख चुके हैं, बताइए। और विटामिन के, विटामिन के हमारे लिए क्यों जरूरी है? विटामिन के क्यों जरूरी है? विटामिन के हृदय की धड़कन के लिए, किसके लिए? हृदय के धड़कन के लिए जरूरी है विटामिन के, ठीक है। कोबालामिन को डेड डैश भी कहा जाता है। कोबालामिन को क्या कहा जाता है? देखिए कितने सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
तो हमने आपको याद कराया था साइना का बाल, तो बोलेंगे ये देखिए बड़ा 12 हो गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर कोबालामीन बोलेंगे तो यहाँ विटामिन B12 जो हो जाएगा उसे हम कोबालामीन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। अब बताइए विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। ठीक है। और विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। दो बोफैलो लड़ रहे थे, ठीक है, राइबोबोफ्लिन। ठीक है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि अघुलनशील है। क्या है? अघुलनशील एकमात्र विटामिन। ठीक है। ये अघुलनशील है, बायोटिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत या लीवर में संचित किया जा सकता है? देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए लीवर में संचित किया जा सकता है। चलिए, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने हैं। प्रोटीन किससे बने हैं ये बताइए आप। सही जवाब एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या संग्रह होता है बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजेन। देखिए, पहली बात, हमारे बॉडी में जब हम कभी कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, जैसे मीठा चीज़ हो गया, फिर आलू हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, गेहूँ का मतलब आटा जो भी, तो उससे हमें क्या मिलता है? तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट या फिर आप बोल सकते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मान लिया आपने बहुत ज़्यादा खाया है ना, और मेहनत कोई नहीं की, अगर कुछ मेहनत नहीं किए तो क्या बन जाएगा? ये ग्लाइकोजेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेन बन जाएगा। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं बताइए। अभी हमने आपको एक गौर ग्लूकोज का एक फॉर्मूला लिखा था। अब ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जो फल होते हैं उसमें जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन बी फ्रक्टोज के कारण होता है। जो फल होते हैं, फल में जो मीठा रहता है वो फल, वो फ्रक्टोज के कारण होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी हमने आपको याद कराया था। अपवाद क्या था? तो बोलेंगे क्या था? अंगूर। अंगूर में क्या था बताइए। तो बोलेंगे अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। क्या? अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता मतलब ब्लड। क्या किसकी मात्रा कम हो जाएगी? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर वसा। वसा की प्रचुरता होती है इसलिए कैंसर जनक होते हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ। इसलिए बोला जाता है कि देखिए जो समोसा वगैरह है वो एक तेल में अगर तला गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बार बार उसी तेल को फिर से यूज करेंगे, फिर उसी तेल को यूज करेंगे, उससे कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर इसलिए मना करते हैं। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? बालों के, मानव के जो बाल रहते हैं और नख रहते हैं, नाखून रहते हैं, उसमें क्या, कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कीरेटिन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान है? देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी के क्वेश्चन, और आप सॉल्व कर लेंगे और अगर आप पढ़े होंगे तो।
प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन में कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं? हमने आपको याद कराया था भाई साहब, कार्बन रहता है, इसमें हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, साथ में नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, चारों चीजें रहती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब बताइए कि अगर कार्बोहाइड्रेट की बात होती, क्या कार्बोहाइड्रेट की बात होती या फिर वसा की बात होती, तो उसमें क्या आता? उसमें क्या आता? CHO आता। क्या आता? कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता और ऑक्सीजन आता, नाइट्रोजन नहीं आता। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब अगर आप थोड़ा भी खाओ तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी प्रति यूनिट। थोड़ा भी खाओ, भयंकर सारी एनर्जी। किस में? कार्बोहाइड्रेट गलत। फैट में सबसे ज्यादा यहाँ पे ऊर्जा आप बोल सकते हैं कि जो कैलोरी है वो सबसे, इसीलिए तो ये बहुत देर से पचता है ना। ऑयली चीजों में ये पाया जाता है वसा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कम पाया जाता है, सबसे कम। लेकिन अगर तुरंत एनर्जी की बात की जाएगी कि सबसे पहले कौन सा पचता है या तुरंत एनर्जी कौन देता है, तो आप बोलेंगे कौन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी की बात की जाएगी, इंस्टेंट एनर्जी की बात की जाएगी अगर, तो आप बोलेंगे उसमें कौन सा? तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर हम फैट की बात करेंगे, ये बहुत देर से बचता है लेकिन सबसे ज्यादा कैलोरी इसी में ही रहती है। दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन तैयार हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आपको बताना है कि आखिर आपके कितने जवाब सही हुए। धन्यवाद।